पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बहन को। अब तो मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? तो यार 3-4 गलियां छोड़कर किसी बंदे की कार में लाश पड़ी मिली है। लगता है ये कार वही है जो फायरिंग के लिए कैंप पर इस्तेमाल की गई थी। सर मुझे क्या पता, आपने जो हुक्म दिया था वो पूरा कर दिया। मैंने तो शारिक को मारने का कहा था तुम्हें। एजाज भाई की जवान मौत, इतने सारे लोगों का जख्मी हो जाना, शबनम की मौत एक मामूली बात नहीं है। और पुलिस क्या कहती है? इस तरह सीधा टारगेट करके फायरिंग करना किसी की जाती दुश्मनी भी हो सकती है। क्या मतलब? क्या दुश्मनी है? ये बेचारे गरीब लोगों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? वो लोग भी क्या सोचते होंगे? कितने दिनों से नबीला उनके घर रह रही है बेटा। लोग क्या कहेंगे कि बाप को मरे अभी 1 हफ्ता नहीं गुजरा और बेटा। क्या कहेंगे लोग? लोगों को तो आदत है बातें बनाने की। बेटा, तुम्हारे बाप के जाने के बाद इस घर में मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अच्छा है ना, नबीला की सूरत में हमारे घर में रौनक आ जाएगी। ठीक है अम्मी, आपको जैसा मुनासिब लगे वैसा कर लीजिए। जीता रहे मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। अम्मी बल्कि प्लीज़ वो नीलम की तरफ से भी ज़रूर होते आइएगा। हाँ बेटा, जाऊंगी। रब ने भी पता नहीं उसके साथ क्या किया है। तौबा करें अम्मी, अल्लाह ताला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। अल्लाह ताला तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही करते हैं। ये इंसान खुद होता है जो अपने लिए गड़बड़ पैदा करता है, खुद इंसान। आप देख लीजिएगा इसमें भी कोई मसलहत होगी। ये शायद शबनम की ज़िंदगी ही इतनी लिखी थी। लेकिन अम्मी आप ऐसी सोच मत सोचा करें प्लीज़। अच्छा प्रोफेसर साहब, अच्छा। प्रोफेसर ही कह दिया आपने, तो आप भी तो प्रोफेसर की माँ हैं फिर। हाँ, शबनम की मौत का बहुत दुख हुआ है मुझे। सर पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बहन को। अब रोने से क्या हासिल होगा? दुआ करो उसके लिए, कुरान पाक पढ़कर बख्शो। अब सारी जिंदगी यही तो करना है। नीलम, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी तुम? नहीं सर, कहें। मुझे लगता है कि जानबूझकर किसी ने तुम्हें इसमें इन्वॉल्व किया ताकि तुम उस स्टोरी पर काम ना कर सको। अगर उनको रोकना ही था तो मुझे रोकते। मेरी बेगुनाह बहन का क्या कसूर था? उसको बीच में क्यों ले आए? से नीलम, जिंदगी यही है, जानती हो, इंसान की कमजोरी से फायदा उठाया जाता है। अगर उन्होंने मुझे रोकने के लिए ये सब किया है तो मुझे उनके खिलाफ ये काम करने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब देखो नीलम, तुम्हारी जान को भी खतरा है। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये लोग कौन हो सकते हैं? सुना है कोई शारिक नामी बंदा था और उसे भी फौरन किसी ने मार के रास्ते से हटा था। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैं तो कहता हूँ नीलम कि तुम फौरन ऑफिस ज्वाइन कर लो, दिल बहला रहेगा तुम्हारा। घर में रहोगी तो शबनम के बारे में सोचती रहोगी और बीमार हो जाओ। ठीक है सर, सोचती हूँ। निसार, आखिर कब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे? आखिर कब तक हम यहाँ छुपे रहेंगे? तुम्हें यहाँ रहने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम यहाँ महफूज हो। लोग बातें बनाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं रॉबर्ट को फ़ोन करूँगी ताकि वो इस मुल्क से बाहर निकलने के लिए कोई इंतज़ाम कर सके। हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं अपने बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम मुस्तकिल वहाँ रहो?
उस वक्त तक वहाँ रहो जब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते। मेरा जीना मरना मेरे अपने लोगों के साथ है। मैं तुम्हें हिफाजत से बचाऊंगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। क्या ऐसा हो सकता है निसार कि तुम मुझसे शादी कर लो? तो मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। तुम इस्लाम ज़रूर कबूल करो, लेकिन किसी इंसान की खातिर नहीं, बल्कि हमारे दीन की तालीमात से मुतासिर होकर। तो फिर तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी से ये शादी का लफ्ज़ निकाल के फेंक दिया। मैं शबनम का मुजरिम हूँ। जब शबनम ही नहीं रही तो मैं शादी क्यों करूँ? क्या तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करते थे? मैं उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि उसने मुझसे सारी ज़िंदगी प्यार किया। वो बहुत अजीम लड़की थी। सकीना बहन आई थी, वो चाहती है कि नबीला और अयाज का निकाह सादगी से कर दिया जाए। मैं भी ये बात करना चाहता था बिल्किस बेगम तुमसे, मगर ये सोचकर खामोश हो जाता था कि इतना बड़ा हादसा हमारे रेलवे कॉलोनी में हुआ है। अब ऐसे में शादी ब्याह की बात करना कुछ मुनासिब नहीं है। दुख तो अब जिंदगी भर साथ रहेंगे, लेकिन हमारी नबीला का घर बस जाए तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। चलो अच्छा एक काम करते हैं, जुमे के दिन असर की नमाज के बाद निकाह रख लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये तो बिल्कुल ठीक है। आप सकीना बहन से बात करें, नेक काम में देर कैसी। चलो नीला, मुझे बहुत अफसोस हुआ है जो कुछ शबनम के साथ। तुम्हें किस चीज का अफसोस है? तुम्हारे तो रास्ते की दीवार गिर गई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। बहुत खूब, और उतने ही प्यार से तुमने उसे मार डाला। पहले वो तुम्हारी इंतजार की सूली पर लटकती रही, और जब जब तुम्हारे इंतजार ने भी उसे नहीं मारा, तुमने उसे हमेशा के लिए चुप करवा दी। मेरा ख्याल है कि सदमे की वजह से तुम्हारा दिमाग माफ हो गया, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। अच्छा, तो तुम ही बता दो, शबनम की मौत का फायदा तुम्हारे अलावा और किसको हो सकता है? किसको हो सकता है? और मैं शबनम को क्यों मारूंगा? मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत उस औरत जूलिया की दौलत पर आ गई थी, लेकिन शबनम उस बेचारी के पास और था ही क्या सिवाय सिवाय इस चीज के कि तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। नीलम, खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो। मैं जानता हूँ कि वो उससे कितना प्यार करती थी, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने उसके सिवा कभी किसी के बारे में सोचा था नहीं। झूठ मत बोलो, ये सब झूठ है, मैं जानती हूँ। तुम तुम चले जाओ अभी और इसी वक्त यहाँ से, और आइंदा गलती से अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। तुझे पूरा यकीन है कि शबनम की कातिल तुम ही हो। Just get out! चले जाओ यहाँ से।
तुम कल रात मुझसे बात करते करते अचानक चली क्यों गई थी? मैंने निसार को हमारी तरफ आते देख लिया था, मैं उससे खौफजदा हो गई थी। निसार से? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो? देखो, वो बुरा आदमी जरूर है, लेकिन उसने मोहल्ले में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कॉलोनी में जो कुछ हो रहा है वो सब निसार की वजह से हो रहा है। मैं ये नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कॉलोनी के दुश्मनों के साथ निसार मिला हुआ है। और इस यकीन के पीछे कोई ठोस वजह? नदीम, कुछ बातों के पीछे कोई वजह नहीं होती है, लेकिन आखिर में होता वही है जो दिल कहता है। नदीम, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। ये जो औरत निसार के साथ रह रही है, आखिर इसका क्या ताल्लुक है निसार से? ये बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ। मैंने फजल चाचा से पूछा था, वो कह रहे हैं निसार के साथ काम करती है, किसी मुश्किल में है शायद। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये औरत इन तमाम बातों में मुलव्वस है जो इस कॉलोनी में हो रही है। हो ना हो, कुछ तो बात है, वरना निसार औरतों के चक्कर में पड़ने वाला आदमी नहीं है। तुम्हारी बातें दिल पे तो लग रही हैं, लेकिन बगैर किसी सबूत के हम निसार से बात नहीं कर सकते। हाँ, वो इमरान दिखाई दिया था एजाज चाचा की मैयत पे, उसके बाद नजर नहीं आया। चला गया क्या? हाँ, वो चला गया है, कुछ परेशान सा लगता था। क्या काम कर रहा है वो आजकल? अब पता नहीं, कुछ बताया नहीं कभी उसने। हेलो, कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन सफदर। आपका काम तो हो गया ना सर? यही चाहते थे ना आपके कैंप उजड़ जाए। हाँ, लेकिन आगे मुसीबत ना हो जाए। ये मीडिया। सर, कुछ नहीं होने वाला। ये मीडिया वाले खामखा शोर मचाते हैं। इन्हें अपने चैनल का पेट भरने के लिए चटपटी खबरें चाहिए होती हैं। अब देखिए, कोई नया स्कैंडल आया, ये सब उसके पीछे लग जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सफदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस केस को लिपेटने नहीं देंगे। सर, आप देखते तो जाएं, अब मेरा शिकार वो वकील है जो इस केस की पैरवी कर रहा है। लेकिन उसे मारने का क्या फायदा? कोई और आकर इस केस को संभाल लेगा। लेकिन सर, वो इतना मुखलिस तो नहीं होगा ना जितना कि ये है। ये लड़का उस कॉलोनी में रहता, इसकी रगों में कॉलोनी की मोहब्बत दौड़ रही है। और सर, एक वजह और भी है। और क्या वजह हो सकती है? और कुछ दिल का मामला है सर। दिल आ गया उस लड़की पर। किसका? मेरा ही समझे सर। ये नया कौन सा खेल खेलने जा रहे हो सफदर? आप देखते तो जाएं सर, मैं एक तीर से दो शिकार करने जा रहा हूं।